और देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां कोलकाता नगर निगम के चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। इस वक्त टीएमसी 144 में से 63 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर आगे है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें सुबह 8 बजे से कोलकाता नगर निगम की 144 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हुई है। टीएमसी 63 सीटों पर आगे चल रही है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर आगे है। ये ताजा अपडेट हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। कोलकाता में 144 सीटों पर नगर निगम के चुनाव हुए थे और बीजेपी और टीएमसी दोनों ही आमने सामने थी। बीजेपी भी पूरा दमखम दिखाने की कोशिश कर रही थी। टीएमसी का लेकिन दावा था, क्योंकि टीएमसी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, और पहले भी पिछली बार भी 124 सीटें कोलकाता नगर निगम में टीएमसी के पास ही थी और टीएमसी क्लीन स्वीप का दावा कर रही थी। और अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं, 63 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है और 4 सीटों पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर लेफ्ट और अन्य 2 पर आगे चल रहे हैं। और देखिए पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ न्यूज रूम से हैं, प्रकाश सिन्हा कोलकाता से, और बंगाल की खबरों पर पकड़ रखने वाली मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। दावे दोनों तरफ से हो रहे थे, लेकिन नतीजे वही पिछले वाले दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जो रुझान है, 63 सीटों पर टीएमसी आगे है, मतलब एक तरीके से ये माने कि वन साइडेड ही है मैच। जी आदर्श, सबसे पहले तो आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस इस समय 60 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना चुकी है और बीजेपी मात्र 4 सीटों पर आगे है। 144 वार्ड के लिए कोलकाता नगर निगम के चुनाव हुए थे और इस नगर निगम के चुनाव में जितनी हिंसा देखी गई, बाकी की झड़प देखी गई और घटनाएं देखी गई, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी और विरोध प्रदर्शन लगातार बीजेपी के द्वारा जारी रहा। कई अधिकारियों के यानी कि खुद चुनाव आयोग के वहां के कोलकाता के ऑफिस में लगातार प्रदर्शन रहा। लेकिन आज काउंटिंग के समय जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई है, खासतौर से हैवी वेट नेता जैसे फिरहाद हकीम, अतिन घोष, असीम बासु या फिर मिस्टर पांजा और उनके साथ साथ संतोष पाठक कांग्रेस के और बीजेपी से मीना देवी पुरोहित, ये सब अभी आगे हैं। ये सारे वो हैवीवेट नेता हैं जो इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले भी लड़ चुके हैं। लगातार बढ़ रहा है, 65 सीटों पर टीएमसी आगे हो गई है। बनर्जी लगातार जी बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार 2015 के चुनाव में 114 सीटों पर आगे थी तृणमूल कांग्रेस, जीत हासिल की थी 144 में से। तो इस बार भी टारगेट उन्होंने कम से कम 120 सीटों का रखा है, ये बताने के लिए कि किस तरह से बीजेपी का दबदबा बरकरार है। ये टारगेट है, लेकिन शाम तक पता लग जाएगा कि ये टारगेट कितना अचीव किया है पार्टी ने। हालांकि जिस तरह से कैंपेनिंग की है, जिस तरह से जमीनी स्तर पर लगातार पार्टी और पार्टी के नुमाइंदे रहे हैं और हिंसा के आरोप बीजेपी ने लगाए हैं, ये एक और चुनाव होगा जिसने हिंसा की तस्वीरें तो देखी, लेकिन इस बार चुनाव का रिजल्ट भी क्या अलग हो पाएगा। पिछली बार सिंगल डिजिट में थी बीजेपी, 6-7 सीटों पर अगर निकाय चुनाव में रही है, और नगर निगम में इस बार कितनी बढ़त बना पाती है, क्योंकि पिछली बार और इस बार के मुकाबले में बीजेपी की स्थिति में बंगाल में परिवर्तन आया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का दबदबा बरकरार है। जी, आप रहे मनोज्ञा। कुंतल भी हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए। कुंतल, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, अभी जो रुझान दिख रहे हैं उससे तो साफ लग रहा है कि ममता का जादू बरकरार है कोलकाता नगर निगम में भी, उसी तरीके से जैसे हमने विधानसभा में देखा। लेकिन बीजेपी जो दावे कर रही थी ममता के किले में सेंध लगाने की, वो हो नहीं पाया। देखिए, आप कह रहे हैं कि मैच वन साइडेड, लेकिन क्रिकेट के मैच में एक ओवर में एक बाउंसर का रूल होता है, एक फुटबॉल में भी फाउल का रूल होता है। क्या उस तरह का कोई रूल था और रूल माना गया है? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जहां बीजेपी ये कह रही है कि 144 जो वार्ड है, 144 के 44 वार्डों पर आपको रीपोलिंग चाहिए, जहां लेफ्ट पार्टी भी वही कह रही है कि एटलीस्ट 20 से 25 वार्ड में ऐसा इलेक्शन हुआ कि जो इससे पहले देखा नहीं गया, इस तरह का वायलेंस। तो ऐसे अगर नगर निगम चुनाव ऐसे होगा तो ये तृणमूल की छवि के लिए भी अच्छा नहीं है ऑन अ लॉन्ग रन। लेकिन कहीं ना कहीं तृणमूल, यहाँ ये कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स है ये मान रहे हैं कि यहाँ तृणमूल का जो बड़ा जो वो है मैनेजमेंट है, वो ये चाहते थे कि इस बार चुनाव शांतिपूर्ण चुनाव हो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीचे स्तर के जो आप कह सकते हैं कि नेता है या फिर जो तृणमूल के साथ जुड़े हैं, उसका उन लोगों के जो आप कह सकते हैं कि रोटी रोजी जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्शन के साथ और पॉलिटिक्स के साथ। इसीलिए वो माना ही नहीं, जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप लीडर्स को माना ही नहीं कि शांति के साथ ये चुनाव करना है। तो इसी के नतीजे ये हैं और इस वजह से तृणमूल के जो टॉप मैनेजमेंट है उस कंट्रोल ही नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी बात है और इसीलिए शायद बीजेपी, सीपीएम समेत, कांग्रेस समेत सारी जो पार्टियां हैं वो ये रीपोलिंग मांग रही है यहाँ।
ठीक है, लेकिन सवाल इसीलिए खड़े भी हो रहे हैं जो अभी रुझान दिख रहे हैं। देखिए 65 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, बीजेपी सिर्फ 4 पर आगे नजर आ रही है और पिछले बार का अगर नतीजा देखें तो लगभग टीएमसी उस ओर बढ़ती हुई दिख रही है। ये अभी तक का है क्योंकि 8 बजे से जो नतीजे आने वो शुरू हुए हैं, वोटों की गिनती शुरू हुई है। एक बार सीधा रुख कर लेते हैं काउंटिंग सेंटर का। कोलकाता में प्रकाश सिन्हा हमारे सहयोगी मौजूद है। प्रकाश, 11 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, किस तरह से मतगणना हो रही है और जिस तरीके से हमने मतदान देखा था, क्या वैसे कुछ हालात यहां पर भी नजर आ रहे हैं? सब कुछ शांतिपूर्ण और तरीके से हो रहा है? नहीं, अभी तक तो शांतिपूर्ण ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुंतल जैसा बता रहे थे मैच के दौरान फाउल हुआ, बाउंसर फेंके गए, ये मायने रखता है, लेकिन आखिरी ओवर में कौन मैच जीता ये सबसे अहम बात होती है। और अभी तो यही दिख रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो वन साइडेड मैच जीत रही है। और हिंसा की अगर बात करें तो बंगाल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतदान हुआ हो और हिंसा नहीं हुई हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं चला हो, मारपीट नहीं हो, बम नहीं फेंके गए हो। इस मतदान में भी हुआ, बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए गए, लेकिन नतीजा जो है वो सीधे तौर पे दिखा रहा है कि ममता बनर्जी का जादू अभी भी चल रहा है और नतीजा जो है वो पूरा वन साइडेड होते दिख रहा है। अभी तक सुबह से 2 राउंड की गिनती हो रही है और दूसरे राउंड में तृणमूल कांग्रेस 65 सीटों पे आगे है, बीजेपी 4 सीटों पे आगे है, लेफ्ट और कांग्रेस एक सीटों पे आगे है। प्रकाश, बीच में आपको रोक रहा हूं, कुंतल के पास कुछ ताजा जानकारी है, हमारे सहयोगी कुंतल। हाँ देखिए, ताज़ा जानकारी 69 सीटों पे फिलहाल टीएमसी जो है 69 सीटों में आगे चल रही है और ये संख्या जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये ऐसा एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। ये 69 सीटों पर बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है, लेफ्ट 1 पर, कांग्रेस 2 पर और जो अन्य पार्टी है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। फिलहाल यही आंकड़ा है। 69 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, आपको बता दूं 4 सीटों पर बीजेपी। लेकिन ये भी देखना है कि इसके आगे ये संख्या पता चलेगा कि बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव में कोलकाता ये एरिया से 29% वोट हासिल की थी। ये संख्या बीजेपी जो है ये परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा पाती है या नहीं, ये भी देखना है, ये आगे पता चलेगा। जी, ये अहम बात आप कह रहे हैं, कितना फीसदी वोट बढ़ता है बीजेपी का, ये देखना होगा। मनोगिया, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक चीज समझना चाहूंगा। विधानसभा में जिस तरह से तृणमूल ने जीत दर्ज की, हालांकि बीजेपी ने भी ठीक ठाक बढ़त ले ली, वो तृणमूल के लिए चिंता की बात रही, लेकिन कोलकाता नगर निगम का चुनाव है और लगभग एक पैटर्न है कि जिसकी सरकार होती है वो नगर निगम में भी सरकार बना लेते हैं। ऐसे में इसको नाक की लड़ाई क्यों बनाकर रखा गया था टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए? जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ये कहावत राजनीति से ज्यादा किसी और पर लागू नहीं होती है, इतनी सटीक कहीं और नहीं बैठती है। खास तौर से निकाय चुनाव में, निगम चुनाव में और उपचुनाव में पूरे देश में हमेशा देखा गया है कि उपचुनाव अधिकतर वही पार्टियां जीतती हैं जिनके हाथ में राज्य की सत्ता होती है। यूपी भले ही थोड़ा अलग रहा हो इस मामले में, लेकिन बंगाल में हमेशा ये तस्वीर इसी तरह की रही है। 2009 से पहला परिवर्तन की लहर भी नगर निगम चुनाव से ही शुरू हुई थी, 2010 से माफ कीजिएगा, और उसके बाद जो लगातार चलता रहा है वो परिवर्तन अभी तक जारी है। यानी कि इस बार भी जिसकी सरकार है उसी के हाथ में नगर निगम, पहला क्योंकि बजट बहुत होता है, दूसरा लोकल कंट्रोल बहुत बड़ा होता है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं उनके लिए काउंसलर बनकर जमीनी स्तर पर काम करना आसान होता है। और ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जो डबल रोल में हैं इस समय, जबकि टीएमसी हमेशा वन पार्टी वन पोस्ट। बात आप बता रहे हैं मनोगिया, इस पर आपसे और जानकारी लेंगे। तमाम सहयोगी हमारे बने हुए, लगातार कोलकाता से अपडेट हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि कोलकाता नगर निगम का चुनाव बहुत हॉट हो चुका था और अब ऐसे में नजर बनी है कि कौन कितनी बढ़त लेगा। फिलहाल टीएमसी आगे दिख रही है, बीजेपी 4 सीटों पर आगे। हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।